कि एक अनाज मंडी के शेड में ये रैली हुई है और मैं इसको बिल्कुल फ्लॉप रैली कहता हूँ। सब माँ सिवाय खुशामद या कसीदे अमित शाह जी के पढ़ने के और कोई भी कंक्रीट, इनकी डबल इंजन की सरकार मणिपुर में है। आज मणिपुर में क्या हालात हैं, अभी रिसेंटली अमित शाह जी वहाँ से होके आए हैं। वहाँ आने के बाद फिर भी थोड़ा सा शांति वहाँ दिखती थी। वहाँ तो आज रोजाना मर्डर, लूटपाट, घरों को जलाया जा रहा है, एमएलओ की कोठियों को जलाया जा रहा है। मैं तो ये कहता हूँ, मेरी बात आज नोट कर लेना इस चैनल से, और अमित शाह जी तक मैं ये बात पहुँचाना चाहता हूँ। आपकी सरकार की हरियाणा के अंदर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और ये 10 का आंकड़ा भी पार नहीं करेंगे। कोई सीट इनकी निकलेगी। ये बात करते हैं दामाद की। मैं पूछना चाहता हूँ, दामाद को क्लीन चिट किसने दी? भारत सरकार ने। चौधरी देवीलाल की तारीफ कर गए। आज चौधरी देवीलाल के वारिस कौन है? ओम प्रकाश जी चौटाला। उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोले। तो ये करने क्या आए थे? मैं तो समझता हूँ कि हर जगह इनकी मैच फिक्सिंग है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक। इन दिनों हरियाणा की राजनीति गर्माई, क्योंकि जो चुनावी वर्ष है और कल अमित शाह ने सिरसा में एक बड़ी रैली की है और वहां से बीजेपी का एक कह सकते एक शंखनाद किया है। और इससे पहले गोहाना में जिस तरह से रैली होते हुए उसके बाद वो वहां नहीं पहुंचे थे। हरियाणा में जो ये रैली की है उसको किस तरह से देखते हैं? हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ सीनियर पूर्व गृह मंत्री सुभाष बत्रा जी हैं। बत्रा जी, जिस तरह से कल अमित शाह ने कह सकते बीजेपी का चुनाव को शंखनाद की है, पूरे चुनाव मोड में आ गई है बीजेपी। देखिए, ऐसा है, पहली बात तो ये है कि एक अनाज मंडी के शेड में ये रैली हुई है और मैं इसको बिल्कुल फ्लॉप रैली कहता हूँ। आज अमित शाह जी देश के दूसरे नंबर के भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और कितने दिनों से ये मुशक्कत कर रही थी सारी भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री, उनके कैबिनेट के वजीर, सहयोगी दल सभी लगे हुए थे। इंडिपेंडेंट एमएलए को भी जोड़ रखा था। तो क्या हाजिरी थी वहां पे? मेरी नजर से, मेरे पैमाने से अगर मैं समझता हूं तो बिल्कुल फ्लॉप रैली थी। एक, दूसरों पर छीटा छपनी करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज जितने भी वहां पर मैंने यूट्यूब पे सारे भाषण सुने, चाहे मुख्यमंत्री जी का था, चाहे रणजीत सिंह जी चौटाला का था, चाहे ओम प्रकाश धनखड़ जी का था, चाहे विपल देव जी प्रभारी का था, सब माँ सिवाय खुशामद या कसीदे अमित शाह जी के पढ़ने के और कोई भी कंक्रीट बात इन्होंने नहीं की। मुझे आप एक बात बताइए, तुलना किससे कर रहे थे अमित शाह की? भगवान कृष्ण, उससे तुलना कर रहे थे। तुलना कर रहे थे वल्लभ भाई पटेल से, लो पुरुष से उसकी तुलना कर रहे थे। आज देश कहाँ पहुंचा दिया इन्होंने। ये 3D की बात करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनकी डबल इंजन की सरकार मणिपुर में है। आज मणिपुर में क्या हालात हैं? अभी रिसेंटली अमित शाह जी वहां से होके आए हैं। वहां आने के बाद फिर भी थोड़ा सा शांति वहां दिखती थी। वहां तो आज रोजाना मर्डर, लूटपाट, घरों को जलाया जा रहा है, एमएलओ की कोठियों को जलाया जा रहा है। क्या हालत है वहां पर? मिजरेबली फेल है मणिपुर के अंदर। अभी तो 2014 में उनकी सरकार बनी है। 2014 के बाद क्या हालात है मणिपुर के? आज हरियाणा में इतनी जबरदस्त इनके खिलाफ लहर है जिसका कोई हिसाब नहीं है। ये क्या बोलते हैं, आज भ्रष्टाचार पे नंबर 1, आज व्यापारी तंग, आज कर्मचारी तंग, आज बेरोजगारी इतनी बेनता बेरोजगारी है जिसका कोई हिसाब नहीं है। महंगाई चरम सीमा छू रही है। आज कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है। किस चीज की डींगे मारते हैं ये? मैं तो ये कहता हूँ, मेरी बात आज नोट कर लेना इस चैनल से, और अमित शाह जी तक मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूँ। आपकी सरकार की हरियाणा के अंदर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और ये 10 का आंकड़ा भी पार नहीं करेंगे। कोई सीट इनकी निकलेगी। तो इसलिए ये बुखलाए हुए हैं। जो कुछ ये बोल रहे हैं ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं और इनकी भाषा में बुखलाहट है और कुछ भी नहीं है। 3D, आप एक बात तो बताइए। पहली बात तो ये, आज तहसीलों के सामने जाकर देख लीजिए, जो प्रॉपर्टी डीलर का काम किया करते थे, आज वो तहसीलों के तहसीलदारों के एजेंट, आज कारपोरेशन के एजेंट, दलालों के रूप में वो काम करने लग रहे हैं। डीलर तो ये हैं
दलाल तो ये हैं। आज कहाँ है, आज कहाँ इनकी जो वादे इन्होंने किए थे एक भी पूरा हुआ। ये बात करते हैं दामाद की, मैं पूछना चाहता हूं दामाद को क्लीन चिट किसने दी? भारत सरकार ने। मौजूदा हमारे पहले मुख्यमंत्री को क्लीन चिट किसने दी? इन्हीं की सरकार ने। हर इशू के ऊपर कहाँ इनकी पारदर्शिता है? लोग समझ चुके हैं और लोगों ने मन बना लिया है इनको जड़ से बिल्कुल इनको खोखला कर देंगे और इनकी कोई भी सीट, आप देखना इनकी हालत क्या होती है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ। जो अमित शाह रैली करने आए, बीजेपी ने अपनी एक लोकसभा सिरसा की है रैली, लेकिन वहाँ सिरसा जो है चौटाला परिवार का गढ़ है, जो इनके जो दुष्यंत चौटाला है पार्टी का एक गठबंधन में है, लेकिन उनको भी नहीं बुलाया गया। मुझे एक बात बताइए, चौटाला परिवार के अंदर सबसे बड़े सर्वोच्च नेता कौन हुए हैं? चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल की तारीफ कर गए। आज चौधरी देवीलाल के वारिस कौन है? ओम प्रकाश जी चौटाला। उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोले। तो ये करने क्या आए थे? मैं तो समझता हूं कि हर जगह इनकी मैच फिक्सिंग है। ओहो, इनका कोई हिसाब नहीं। इन्होंने तो सारे देश के बाबे भी ले लिए, सारे मंदिर ले लिए, सारी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन जितने भी इस देश के अंदर थी सब पे कब्जा कर लिया। जुडिशरी पे नहीं छोड़ा इन्होंने। आज किसकी बात करते हैं? तो इसलिए इनके ऊपर कोई टिप्पणी करना भी मैं समझता हूं ये लेकिन मेरा सवाल ये है कि हरियाणा में जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन है, लगातार बीजेपी की तरफ से भी बयानबाजी के अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जेजेपी की तरफ से इस तरह कहने, उनका कहना था कि गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, अब तक उनका ये कहना है। आप ये देखिए, डबल इंजन की सरकार है यहाँ, है ना। बीजेपी जेजेपी का गठबंधन है, लेकिन उनको न्योता भी नहीं दिया। इनका गठबंधन तो टूट लिया, लेकिन एक तयशुदा एक कंप्रोमाइज है इनका। महकमे बांट रखे हैं, भ्रष्टाचार वो भी करो तुम भी करो, बांट के खाओ। आज पॉलिटिकल रैली थी अमित शाह की, और बड़ी एक भारतीय जनता पार्टी की नजर में पूरे देश के अंदर सरसा में और हरियाणा का सबसे वो कॉर्नर, वो कोना, वहां पे जाके अमित शाह की रैली थी। तो उसके अंदर जो इनका सहयोगी दल थे जेजेपी, उनको बुलाया ही नहीं। मैं तो कहता हूं अगर चौधरी अजय सिंह चौटाला को या दुष्यंत चौटाला को थोड़ी सी भी रत्ती भर भी अगर उनको कोई लज्जा है तो उनको गठबंधन फौरन तोड़ देना चाहिए और दिखाएं अपना दमखम। इंडिपेंडेंटली चले, बातें क्यों कर रहे हैं? लोगों को क्यों बहका रहे हैं? आप मां सिवाय लूट के और कुछ भी नहीं है। आप आओ ना सामने। आप किसी गांव में तो घुस नहीं सकते, किसी शहर के अंदर आप जा नहीं सकते। जहां जाते हो आपको काले झंडे दिखाते हैं लोग, चाहे बीजेपी के हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे दुष्यंत चौटाला हो, चाहे कोई भी हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज ये बिल्कुल पाक साफ नहीं है। ये अपने आप को दूध का धोया बता रहे हैं। लोग जानते हैं, समय आने दो, इनका डबल डिजिट भी पार नहीं होगी, मैं ये कहना चाहता हूँ। वही दुष्यंत चौटाला भी रोहतक में थे, उनका कहना था कि गठबंधन में कोई वो नहीं है, उनकी ना उनकी वो था। लेकिन जिस तरह से जो अभी बात सामने आ रही थी कि गठबंधन चलेगा और आगे भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री ने मंच से कहा कि हम 10 की 10 कमल की सीट जीत के देंगे। आप देखिए, दोनों के बयान देखिए, ये इसी हफ्ते में आए हैं। मुख्यमंत्री जी का बयान तो ये है कि हम कमल के फूल के ऊपर लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे, ठीक है। और दुष्यंत चौटाला के बयान है और दिग्विजय के भी बयान है और चौधरी अजय सिंह के भी बयान है कि जेजेपी 10 की 10 सीटों के ऊपर तैयारी कर रही है, हमने संगठन भी बना दिए हैं। तो इसका मतलब क्या है? एक बड़ी रैली भी करने जा रहे हैं जुलाना में अभी जेजेपी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इनके अंदर से इरादे बिल्कुल साफ समझ आ रहे हैं और लोगों को भी समझ आ रहे हैं। भाई ये कहने को तो एक है, भाई महकमे चलाए जाओ, सरकार चलती जाए। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको थोड़ी सी भी लज्जा हो तो इनको क्या लोग नहीं समझते? क्या समझते हैं कि लोग बेवकूफ हैं?
है। आपने एक इतनी बड़ी रैली जिसकी बड़ी घोषणा कर रहे थे, बहुत बड़ी रैली होगी, टाइम टाइम फिक्स हुई, और उसके अंदर आपने सहयोगी दल के लीडरों को बुलाया ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है? जेजेपी कह रही है हम 10 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी कह रही है हम 10 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, तो फिर लोगों को धोखा क्यों दे रहे हो? वाई यू आर बी फूलिंग द पीपल? आप अलग हो जाओ ना, साफ पाक साफ हो जाओ और लोगों के सामने जाओ, फिर देखो आपकी क्या हालत होती है। तो मैं तो इतनी बात कहना चाहता हूँ। वही पिछले दिनों जो प्रदेश प्रभारी थे, उन्होंने जो निर्दलीय विधायकों उनसे भी मुलाकात की थी। देखो, अंदर से दोनों अलग अलग तैयारियां कर रहे हैं। ये इनकी मैच फिक्सिंग है, नूरा कुश्ती है। ये अपने अपने तौर पे तैयारियां कर रहे हैं। इनका कुछ भरोसा नहीं कल को किसके साथ जोड़ लें, किसके साथ गठबंधन हो जाए। तो इसलिए मैं तो इनकी किसी भी बात पे यकीन नहीं करता। ये काबिल एतबार नहीं है। वही अमित शाह हरियाणा में आए थे, गृह मंत्री हैं, लेकिन हरियाणा के लिए कोई सौगात नहीं देगा इस आखिरी से। उनका मकसद राजनीतिक था। उनका मकसद तो 3D, सिर्फ 3D और कुछ भी नहीं। अपनी वाई लेनी थी। जो जो दरबारी टाइप आदमी थे, जो खुशामदी लोग थे, उन्होंने कसीदे पढ़े अमित शाह जी को, कुछ भी नहीं देने को, कुछ नहीं, और दे सकते भी क्या है, कुछ भी नहीं। 0 इक्वल टू 0। मैं तो इसको मोस्ट फ्लॉप रैली करार करता हूँ। ये जो सुभाष बत्रा जी जिनका कहना था कि जो हाँ, बीजेपी अमित शाह की जो रैली हुई है उसमें जो बिल्कुल फ्लॉप थी, और साथ में उन्होंने 3D को जिस तरह से अमित शाह ने कहा था कि दरबारी और डीलर और दामाद, जिसको लेकर उन्होंने भी सवाल उठाया कि खुद इन पे ही ये लागू होती है। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।